तो हरिहर काका की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जब हरिहर काका को किडनैप यानी अपहरण करके महंत ले गए थे तो वहाँ से उनके भाई छुड़ा कर ले आए। उसके बाद वो उनके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बॉडी गार्ड्स को रखा करते थे ताकि उनका ध्यान वो रख सके। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार साधु ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। तो मंदिर में एक से एक खूंखार साधु भी खूंखार होते हैं जो किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं। वो सब आकर के मंदिर में रहने लगे और गांव के बच्चे जो थे वो मंदिर जाना बंद कर दिए। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों ओर से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। तो पहले से ही लोग बातें कर रहे थे हरिहर काका के बारे में। अब जब ये घटना घट गई तो और ज़्यादा लोग इस बारे में बात करने लगे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा एक चतुर और ज्ञानी हो चले थे। तो उनको कहीं ना कहीं चतुराई आ गई। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। तो कहीं ना कहीं अब हरिहर काका को एहसास हो चला था कि उनके भाई जो उनको इतना पूछ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तो ये सिर्फ ज़मीन और जायदाद लेने के लिए, ना कि कोई सगा संबंधी रिश्ता है इसके लिए। तो वो ज़मीन जायदाद देना चाहते हैं, इसीलिए हरिहर काका का ध्यान रखते हैं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। तो अब हरिहर काका देखिए बुढ़ापा तो आ चुका, लेकिन फिर भी ये सब जो घटनाएं हो रही थी इसके बाद वो बहुत चालाक होने लगे। उनको समझ में आने लगा कि लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। महंत की चुकनी चुपड़ी बातों के भीतर सच्चाई भी अब वह जान गए थे। तो महंत ने जितनी मीठी मीठी बातें कही थी वो सब क्यों कही थी? सिर्फ उनकी संपत्ति हथियाने के लिए कही थी। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। तो भगवान के नाम पर वो अपना और बहुत से साधुओं का पेट पालने का काम करता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया गया है। तो वो साधु होकर के भी भगवान पर और धर्म पे विश्वास नहीं करता, बस ढोंग करके अपना पेट भर रहा है और अपने साथी का पेट भरना चाहता है। कौन? गांव के जो ठाकुरबाड़ी के महंत पंडित साधु हैं वो। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। तो जितने भी उनके साथी हैं सब बहुत लोभी, लालची और पापी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते। तो वो किसी भी तरह से बस धन अर्जित करना चाहते हैं और आराम से रहना चाहते। काम तो वो करते नहीं, बस चाहते हैं कि मंदिर की दान दक्षिणा में बहुत सारा धन आए जिससे कि उनका पेट पल जाए। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। तो ये जो ठाकुरबाड़ी के पंडित हैं, महंत हैं, ये लोग क्या करते हैं? लोगों को ठगने का काम करते हैं। और मंदिर इनके लिए बहुत सरल रास्ता है जहाँ वो लोगों को बुलाकर धर्म की बातें करके अपने बातों में फंसाते। पर हरिहर काका ने सोच लिया था अब वो मंदिर की तरफ फटकेंगे भी नहीं, ना उनसे बात करेंगे, ना उन्हें अपने आसपास आने देंगे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। पर उनकी सोच से उनका वातावरण नहीं था, वातावरण कुछ और हो गया था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब एकमात्र यही रास्ता है। तो जब से वो महंत के पास से आए थे, जब महंत उन्हें अपहरण करके ले गए थे, जब से भाई उनको वहाँ से छुड़ा के लाए, तब से उनके पीछे पड़े थे कि महंत की गिद्ध दृष्टि, गिद्ध की जैसी दृष्टि होती है ना, लाश पे पड़ी रहती है खाने के लिए, उसी प्रकार से महंत की दृष्टि पड़ी हुई थी हरिहर काका की जायदाद को पाने के लिए। तो भाइयों ने समझाना शुरू कर दिया कि अब अपनी जायदाद हमारे नाम, हमारे बच्चों के नाम लिख दो, नहीं तो वो महंत आपके पीछे पड़े रहेंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए यही चर्चा चल रही थी, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। वो कहते कि नहीं, मेरे मरने के बाद ले लेना। वो कहते कि मेरे बाद
तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः अपने आप ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने कर दिया है, तो अगर वो चाहे भी तो हमारी ज़मीन को हथिया नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दी है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। तो अब जब देख रहे थे उनके भाई की समझाने से हरिहर काका नहीं समझ रहे हैं, तब उन्होंने अपने भाई को डांटना शुरू कर दिया और उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दबाव देना आरंभ कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। तब एक रात की बात है कि जैसे महंत ने अपहरण कर लिया था, उसी तरह से उनके भाइयों ने भी महंत की तरह रूप धारण कर लिया कि कैसे नहीं हरिहर काका अपनी ज़मीन उन भाइयों के नाम करेंगे। वो अब हरिहर काका को तकलीफ़ पहुंचाने का काम करने वाले। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे, सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अब भाइयों ने जो रूप धारण किया वो बिल्कुल महंत के समान था। उन्होंने हाथों में हथियार ले लिया और हरिहर काका को धमकाना शुरू कर दिया कि चुपचाप से अंगूठे के निशान लगाओ, क्योंकि हरिहर काका तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने कहा चुपचाप से अंगूठे के निशान लगाओ ताकि जायदाद हमारे नाम कर सके, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे और इसी ज़मीन के नीचे दफना देंगे, और गांव वालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ गए। अगर पहले वाली बात होगी तो हरिहर काका डर जाते। पहले तो हरिहर काका बहुत डरते थे, परंतु अब वो डरने वाले नहीं। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वाक्य तो आपसे पूछा भी जाएगा, इसका अर्थ क्या है, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब मनुष्य को अज्ञान रहता है, अज्ञान का अर्थ है जिनको ये ज्ञान नहीं होता कि एक ना एक दिन मरना तो है ही, तो जब अज्ञान की स्थिति रहती है तो इंसान मरने से डर जाता है। परंतु जब पता है कि मृत्यु तो आनी है और मरना ही वास्तविकता है, सच्चाई यही है कि जब जीवन मिलती है ना, तो ये सच्चाई लिखित हो जाती है कि आदमी को एक दिन मरना भी है। तो सच्चाई और अज्ञानता अब उनके अंदर अब अज्ञानता नहीं थी, सच्चाई अब वो जान चुके थे, ज्ञान पा चुके थे कि हाँ मृत्यु तो आनी ही है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मर ही जाता हूँ, उसके बाद तुम जायदाद ले लेना। तो अब वो मरने से नहीं डरते थे, बल्कि वो मृत्यु को वरण करने को, मृत्यु को पाने को ही तैयार हो गए थे। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेश सर की विधवा की तरह शेष ज़िंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं है। तो उनके गाँव के एक व्यक्ति की बात है जिनकी मृत्यु के बाद विधवा जो थी उन्होंने अपनी जायदाद जो है अपने घर वालों के नाम कर दी। उसके बाद वो गुट गुट के जीने लगी, उसके घर वाले उसे पूछते भी नहीं थे, खाना तक नहीं देते थे, बहुत बदतर ज़िंदगी जी रही थी वो। इसलिए हरिहर काका सोचते हैं कि ज़मीन जायदाद तो यहीं लिखूँगा, भले तुम मुझे एक ही बार मार दो और ज़मीन जायदाद दे लो, क्योंकि ज़मीन जायदाद देने के बाद तुम लोग मुझे रोज़ मारोगे जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा, तो घुट घुट कर मैं जीना नहीं चाहता। रमेसर की विधवा को बहलाकर फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। तो रमेसर के जो भाई थे उन्होंने अपने नाम करवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। मतलब 2 वक्त की रोटी, 2 समय को 2 जून कहते, 2 समय की रोटी तक देना उन्हें बहुत तकलीफ़दायक लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। तो इसलिए ज़मीन जायदाद जीते जी तो किसी के नाम नहीं लिखेंगे, भले ही मरने के बाद
वो किसी को मिल जाए, लेकिन जीते जी तो वो नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि रमेश्वर की विधवा के बारे में उन्हें अच्छी तरह से याद है कि उसकी बहुत बुरी दुर्गति हुई थी। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। अब हरिहर काका क्रोधित हो गए और कहा कि मैं तो अकेला हूँ, तुम सब इतने लोग हो, ठीक है मुझे मार दो, कोई बात नहीं, मैं मर जाता हूँ, लेकिन जीते जी ज़मीन किसी को नहीं लिखूँगा। और तुम लोग भी उस महंत और पुजारी से कम नहीं हो जो मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गए थे। ठीक है, चलिए अब यहीं तक करती हूँ, आगे अगला वीडियो में।